पार्थ चटर्जी की महिला मित्र मंडली में सबसे ऊपर अर्पिता का नाम है। ये वही अर्पिता है जिसके ठिकाने से 50 करोड़ का ज्यादा कैश मिल चुका है। 10 साल पहले तक अर्पिता एक स्ट्रगलर मॉडल थी, लेकिन पार्थ की मित्र बनते ही रातों रात उनकी किस्मत चमक गई। ये खेल कैसे हुआ, आप भी अर्पिता की कहानियों का बही खाता देखकर बखूबी समझ जाएंगे। नोटों की सकूत भंडार ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को भी परेशान कर रखा है। ईडी के लिए अब पता लगाना बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर नोटों की खेप का होता क्या था, नोट आते कहां से थे और जाते कहां थे। ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था, इन सवालों का जवाब जानने में लगी ईडी को कुछ अहम सूत्र हाथ लगे। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चटर्जी मंत्री बने। इधर पार्थ मंत्री बने और उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों का पता चला है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता डायरेक्टर बन गई। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी के करीबी के ठिकाने से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदी हो चुकी है। यहां तक कि मंत्री पद से पार्थ चटर्जी की भी छुट्टी हो गई है। इस बीच ये हलफनामा कहता है कि 2021 के चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि उनके पास 1,48,000 रुपए है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2011 से 2021 तक उनकी आमदनी घटती चली गई और मंत्री बनने के बाद वो और गरीब बन गए। बड़ी बात यह है कि पार्थ चटर्जी से संपर्क में आने के बाद ही अर्पिता 3 कंपनियों की डायरेक्टर बनी। ईडी को शक है कि तीनों कंपनियों को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। सिर्फ कागजों पर कंपनी चल रही थी। एक कंपनी के जरिए अर्पिता ने इसी साल 74 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी कंपनी के जरिए खरीदी गई अर्पिता के नाम पर। पार्थ चटर्जी से मिलने से पहले तक अर्पिता एक सामान्य मॉडल, इतनी इनकम भी नहीं थी कि कंपनियां खोल दे, लेकिन रातों रात कंपनियां खुली और उन्हीं कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। सोचिए, अभी तो सिर्फ अर्पिता के 2 फ्लैट ने नोट उगले हैं, सोने की ईंटें, महंगे जेवरात उगले हैं। मतलब ये कि अर्पिता और पार्थ के पास ऐसे कितने नोट लोग का पर्दाफाश होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक सुनियोजित साजिश के तहत पार्थ एक हाथ से काले धन बटोर रहा था और दूसरे हाथ से काले धन को सफेद कर रहा था। सफेद करने के लिए पार्थ के राजदारों ने सेल कंपनियां खोल रखी थी और उन्हीं कंपनियों के दम पर ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि काले धन को बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। प्रॉपर्टी को पार्थ ने अपने भरोसेमंद लोगों के नाम पर खरीदी। मुमकिन है राजदारों के साथ पार्थ की सीक्रेट डील है। ईडी इस दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है कि अर्पिता और दूसरे राजदारों पार्थ चटर्जी की बेनामी प्रॉपर्टी की मालिक बनने को तैयार क्यों हुए। पार्थ ने इस खेल में अपने भरोसेमंद को बदले में क्या दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पार्थ ने अस्थायी तौर पर अपने राजदारों को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया था। इस डील के बदले मोटा कमीशन दिया गया ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। यानी पूरी डील भरोसे पर टिकी थी। यही वजह है कि पार्थ चटर्जी के भरोसे की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए ईडी अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है ताकि दोनों सवालों से भाग न पाए। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।